जमानत, ये शब्द सुनते ही लगता है चलो आजादी मिल गई। लेकिन क्या ये वाकई पूरी आजादी होती है? असल में ना इसके साथ एक फाइन प्रिंट भी आता है, कुछ ऐसी शर्तें जो सब कुछ बदल सकती हैं। तो आज हम इसी फाइन प्रिंट को जरा गौर से देखने वाले हैं। आखिर ये जमानत की शर्तें हैं क्या चीज? तो सवाल यही है, जब किसी को जमानत मिलती है तो उसकी आज़ादी के साथ ऐसी कौन सी अदृश्य डोरियां बंधी होती हैं? मतलब ये शर्तें लगाई ही क्यों जाती हैं? क्या ये बस कुछ नियम है या फिर इनके पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद छुपा है? चलिए इसी को समझते हैं। अच्छा, इस पूरे कॉन्सेप्ट को ना एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक इंसान है जिस पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। अब कोर्ट उसे जमानत दे देती है। तो अब देखते हैं कि उसकी ये नई नई मिली आज़ादी असल में दिखती कैसी है। तो चलिए जमानत के इस फाइन प्रिंट को डिकोड करना शुरू करते हैं। सबसे पहला और सीधा सवाल, आखिर ये शर्तें होती क्या हैं? एकदम सीधी भाषा में कहें तो जमानत की शर्तें कोर्ट के बनाए हुए कुछ नियम हैं, और इन नियमों को जमानत पर बाहर आए व्यक्ति को मानना ही पड़ता है। मतलब ये कोई चॉइस नहीं है, ये कानूनी तौर पर जरूरी है। और इन सब का मकसद सिर्फ एक ही होता है, ये पक्का करना कि वो इंसान कानूनी प्रक्रिया का पूरा सम्मान करेगा। ठीक है, तो नियम तो हैं, ये समझ आ गया। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि भाई इनकी ज़रूरत ही क्या है? आखिर कोर्ट किसी की आज़ादी पर ये पाबंदियां लगाती ही क्यों है? देखिए, इन शर्तों के पीछे ना 4 बड़े मकसद हैं। पहला और सबसे जरूरी, ये पक्का करना कि आरोपी सुनवाई के दिन कहीं गायब न हो जाए। दूसरा, उसे जांच में दखलंदाजी करने से रोकना, जैसे कि सबूत मिटाना वगैरह। तीसरा, जो कि बहुत बहुत जरूरी है, गवाहों को किसी भी तरह के डर या धमकी से बचाना। और चौथा, समाज में शांति बनाए रखना, ताकि वो बाहर रहकर कोई और जुर्म ना कर बैठे। और यहीं पर ना एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ये पूरा मामला एक बहुत नाजुक बैलेंस बनाने जैसा है। सोचिए, एक तराजू है जिसके एक पड़ले पर है इंसान की आज़ादी और दूसरे पर है पूरे जस्टिस सिस्टम की साख। और कोर्ट को इन दोनों के बीच एक बिल्कुल सही संतुलन बनाना होता है। तो अब सवाल ये है कि ये शर्तें होती किस किस तरह की हैं? देखिए, इन्हें हम मोटे तौर पर 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होती हैं आम शर्तें और दूसरी होती हैं विशेष शर्तें। तो जैसा कि मैंने कहा, शर्तें 2 तरह की हैं। एक तरफ हैं आम शर्तें, ये वो हैं जो लगभग हर केस में देखने को मिलती हैं, जैसे कि भाई कोर्ट में पेश होना होगा, जांच में पूरा सहयोग करना होगा। और दूसरी तरफ है विशेष शर्तें। ये तब लगाई जाती हैं जब केस थोड़ा संगीन होता है, जैसे पासपोर्ट जब्त कर लेना या हर हफ्ते पुलिस स्टेशन जाकर हाजिरी देना। चलिए अब अपने धोखाधड़ी वाले केस पर वापस आते हैं। अब देखिए, ये मामला गंभीर है ना? तो हो सकता है कोर्ट यहाँ एक विशेष शर्त लगा दे, जैसे कि अपना पासपोर्ट जमा कराओ। इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है, बस ये पक्का करना कि आरोपी देश छोड़कर भाग ना पाए। लेकिन एक मिनट, क्या कोर्ट कोई भी शर्त लगा सकती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। यहाँ पर फेयरनेस यानी निष्पक्षता का सवाल बहुत बड़ा हो जाता है। इन शर्तों को लगाने के भी कुछ नियम हैं। कोर्ट अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कह सकती। हर शर्त को 3 टेस्ट पास करने होते हैं। पहला, वो उचित हो, मतलब रीजनेबल हो। दूसरा, वो बहुत ज्यादा ना हो। और तीसरा, वो अपराध के हिसाब से हो। कहने का मतलब ये है कि किसी छोटे मोटे अपराध के लिए जमानत की शर्तें इतनी मुश्किल नहीं हो सकती कि कोई उन्हें पूरा ही ना कर पाए। और इस पूरी बहस का जो निचोड़ है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में छिपा है। कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि जमानत की शर्तें जांच और ट्रायल की प्रक्रिया को बचाने के लिए होनी चाहिए, किसी की आज़ादी पर बेवजह रोक लगाने के लिए नहीं। ये लाइन अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि जमानत की शर्तें कोई सज़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं। सज़ा तो तब मिलती है जब ट्रायल पूरा हो जाता है और कोई दोषी साबित होता है। ये शर्तें तो बस एक तरह से खेल के नियम तय करती हैं, ताकि न्याय की पूरी प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के चलती रहे। अच्छा, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या होगा अगर कोई इन नियमों को तोड़ दे? अगर कोई इन शर्तों को ना माने तो इसके जो नतीजे होते हैं ना, वो बहुत बहुत गंभीर हो सकते हैं। तो चलिए वापस अपने धोखाधड़ी वाले केस पर चलते हैं। मान लीजिए हमारे केस का जो आरोपी है वो किसी शर्त को तोड़ देता है, जैसे वो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने नहीं जाता। तो अब क्या होगा? तो देखिए, प्रक्रिया बहुत सीधी और तेज है। जैसे ही शर्त टूटी, कोर्ट तुरंत जमानत को कैंसिल कर सकती है और अगला कदम सीधा गिरफ्तारी का आदेश, मतलब
जो आज़ादी मिली थी वो खत्म और वापसी सीधा जेल। और रुकिए, बात यही खत्म नहीं होती। शर्त तोड़ने का एक और नतीजा होता है। जमानत के लिए जो बॉन्ड का पैसा जमा किया गया था वो भी जब्त हो सकता है। यानी एक तो आज़ादी गई, ऊपर से पैसों का भी भारी नुकसान। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि ये जमानत की शर्तें आखिर हैं क्या? न्याय को बचाने के लिए एक जरूरी ढाल, या फिर आज़ादी पर वक्त से पहले लगाया गया एक जुर्माना? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे पूरे लीगल सिस्टम के उस नाजुक बैलेंस को दिखाता है जिस पर सोचना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है।